नमस्कार दोस्तों, आइए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल एकेडमी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो पढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसका नाम है साइन थीटा। किसका नाम है? साइन थीटा। दूसरा है कोस थीटा। तीसरा है टेन थीटा। चौथा है कोट थीटा। पांचवा है सेक थीटा और छठा है कोसेक थीटा। तो अपने कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें पहला हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए हम उसको देखते हैं कि हम सबसे पहला जो टॉपिक आएगा अपना, उसमें रहेगा सारणी। सारणी को किस प्रकार से बनाएंगे? तो हम इसके अंदर पहला जो हमारा फॉर्मूला टाइप होगा, टाइप फर्स्ट होगा इसका सारणी बनाना। सारणी कैसे बनाएंगे? सारणी के अंदर जो 5 मान होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पांचों कोणों के मान हमें निकालने हैं। तो इस सारणी के अंदर हम यही सीखेंगे कि कोणों के मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 4 तक गिनती लिखनी है। कितने तक? 4 तक। तो लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। 4 तक सबसे पहले हमने क्या किया? गिनती लिखा है। तो गिनती लिखने के बाद में इन सभी गिनतियों के अंदर 4 का भाग लगा देंगे। 4 का भाग लगा देंगे। जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे, जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, और संख्या नहीं कट रही है, जो नहीं कट रही है उसको ऐसे की ऐसे रहने देंगे। जैसे इन सभी संख्याओं का हमने क्या करना है? वर्गमूल लेना है। इन सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट लीजिए। इन सभी संख्याओं का क्या लेना है? स्क्वायर रूट। देखिए, सबसे पहले 0/4। 0/4, 0/4 का मतलब होता है कि 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0। और 1 का वर्गमूल, नेक्स्ट देखिए, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 1 का वर्गमूल 1, √2। √2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, तो इसको हम √2 के अंदर ही रखेंगे। तो सेम टू सेम अगला देखिए √3। √3 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको भी हम √3 ऐसे की ऐसे रहने देंगे। √4, √4 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 2। वर्गमूल 4 का √ कितना होता है? 2 होता है। देखिए 1/1, इसका √ कितना होता है भाई? 1। ये जो मान आया है, ये किसका मान आया है? साइन थीटा का। किसका मान है? साइन की वैल्यू आई है। तो सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू फाइंड कर ली है। इस साइन की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे? हमारे इस सारणी के अंदर रख देंगे। तो देखिए, सारणी के अंदर इस वैल्यू को हम रखेंगे। तो रखने से पहले हमारे पास एंगल भी होने चाहिए। तो एंगल सबसे पहले 0 डिग्री होगा, उसके बाद 30 डिग्री होगा, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। मतलब इसमें 5 कोणों के मान हमें ज्ञात करने हैं। 5 कोण कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से जो हमने वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को सीधे इस टेबल के अंदर पुटअप कर देंगे।
रखिए इस वैल्यू को। वहाँ पे जो साइन की वैल्यू आई है सबसे पहले साइन की वैल्यू रख दीजिए इसमें। सबसे पहले साइन की वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले साइन की वैल्यू क्या आएगी 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा की उल्टे रखेंगे, यानी साइन थीटा का क्या करना है, हमें इन्वर्स करना है। यानी साइन की जो वैल्यू आई है इसको हमें इसके पीछे से इन्वर्स उल्टे रखते चलेंगे। तो देखिए कोस 0 डिग्री की वैल्यू साइन 90 डिग्री की वैल्यू के बराबर होगी, तो हम इसके पीछे से स्टार्ट करेंगे 1, ये √3/2, ये 1/√2, फिर ये 1/2, ये 0। ठीक है, अब आगे हमारे पास अगला कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, tan थीटा आता है। तो tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan थीटा की वैल्यू का एक सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो इसका मतलब होता है कि साइन की जो वैल्यू होगी उसके अंदर कोस की वैल्यू का डिवाइड होगा। तो देखिए साइन की जो वैल्यू है उसके अंदर कोस की वैल्यू का डिवाइड देंगे। तो देखिए 0/1, 0/1 का मतलब होता है 0, 1/2 डिवाइड बाई 1√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट √2 से √2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1/1, इसका मतलब 1, और आगे √3/2 डिवाइड बाई 1/√2 डिवाइड बाई 1/2, तो इसे 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा √3/1। और यहाँ पे 1/0 का मतलब ध्यान रखना 1/0 यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है, अनंत, इनफाइनाइट, अनंत संख्या होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा इनफाइनाइट, अनंत। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, tan के आगे कौन सा होगा, कोट होगा। अब कोट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि कोट है जो tan का उल्टा। देखिए दोस्तों अब हम कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, कोट थीटा की वैल्यू। तो देखिए कोट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan थीटा के जो मान हैं उनको हम रिवर्स उल्टे रखते जाएंगे। जैसे tan 90 डिग्री है उसको हम कोट 0 डिग्री के अंदर रखेंगे, जैसे इनफाइनाइट, √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0। अब देखिए नेक्स्ट अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है सेक थीटा। सेक थीटा के मान कैसे निकालेंगे, यानी कि जो कोस थीटा होता है उसको हम उल्टा रखेंगे, कोस थीटा की जो वैल्यू होगी हम उसको उल्टा रखेंगे। जैसे कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये इसका सूत्र होता है। तो जहाँ कोस थीटा की जो वैल्यू होगी उसको हम उल्टा रख देंगे, वो अपने पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कोस 0 डिग्री के अंदर वैल्यू है 1/1, तो सेक 0 डिग्री के अंदर भी वैल्यू क्या होगी, इसको उल्टा करेंगे 1/1 को, तो इसका आएगा 1। यहाँ पे कोस 30 डिग्री है, इसको उल्टा करेंगे √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3। कोस 45 डिग्री को हम उल्टा रखेंगे तो देखिए यहाँ 1/√2 है इसकी वैल्यू, तो इसको उल्टा रखेंगे तो √2, और यहाँ 60 डिग्री 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो इसका आएगा 2। यहाँ पे 0/1, 1/0 ये हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का मतलब क्या बताया था मैंने, इनफाइनाइट, अनंत बताया था। देखिए यहाँ पे आएगा इसका अनंत। अब हमें क्या निकालना है, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमने सेक थीटा की जो वैल्यू निकाली है इसको हम उल्टा रखते चलेंगे, यानी कि सेक थीटा 90 डिग्री का वैल्यू कोस थीटा 0 डिग्री की वैल्यू में रखेंगे। तो रखिए इनफाइनाइट 2√2 एंड 2/√3 एंड 1। इस प्रकार से हमारी जो सारणी है कंप्लीट तैयार हो गई है। अब हम इस सारणी को दोबारा से रिवर्स कर लेते हैं।
देखिए हमारे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ऐसे सभी कोणों के मान हम ज्ञात कर सकते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के मान हम बता सकते हैं। इस प्रकार से आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगाता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर करना, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।